पिछले वीडियो से कंटिन्यू करते हैं। हम ये डायग्राम बना रहे थे। ये 40 ओम के जगह पे 40 वोल्ट के जगह पे शॉर्ट सर्किट, 50 और 100 के जगह पे शॉर्ट सर्किट कर दिया। अगर कहीं पे करंट सोर्स आएगा तो उसे ओपन सर्किट करते हैं। आगे के सम्स में देखेंगे हम लोग कि कैसे करना है। तो ये आपको रीड्रॉ करना है क्वेश्चन देख के। जिसके अक्रॉस पूछा है वो चीज़ को RTH लिख लेंगे ओपन सर्किट करके। जहाँ जहाँ रेजिस्टर है वो एज इट इज कॉपी करेंगे। जहाँ जहाँ वोल्टेज सोर्स है वहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर देंगे। और अगर कहीं पे करंट सोर्स आता तो उस जगह को हम ओपन सर्किट कर देंगे, जो हम आगे के सम्स में देखेंगे। अब वापस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इसके अक्रॉस। तो हमने पिछले वीडियोस में ही देखा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये 30 और 20 पैरेलल में मिल रहा है आपको। बाकी कोई कनेक्शन नहीं है किसी के बीच में। देख लीजिए, ये 20 और 20 कुछ नहीं बनेगा, ये 20 और 20 भी कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे भी ब्रांच है और यहाँ पे भी ब्रांच है और वो पैरेलल भी नहीं बन रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये 20 और ये 30 को पैरेलल में लेते हैं, 20 पैरेलल टू 30। तो आप पूरा डायग्राम एज इट इज बनाएंगे। ये RTH है हमारा, ये 20 ओम्स, ये वाला 20 ओम्स एज इट इज। अब इसके अक्रॉस, किसी के भी अक्रॉस आप आंसर लिखिए और दूसरे को ओपन सर्किट कर देंगे। तो 30 को ओपन सर्किट कर देते हैं और 20 के अक्रॉस आंसर लिखते हैं। आंसर होगा 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30। तो 20 इंटू 30 करेंगे तो 600, 600 डिवाइड बाई 50 करेंगे तो 8 मिलने वाला है। तो हमें 20 पैरेलल टू 30 मिल गया 8। तो 20 के जगह पे 8 लिख दिया और 30 के जगह पे ओपन सर्किट कर दिया। आप उल्टा भी कर सकते थे, यहाँ पे ओपन सर्किट करके यहाँ पे 8 लिखेंगे तो भी आंसर फाइनल सेम ही आएगा। तो ये चीज़ जो हवा में है उसे हम इरेज कर देते हैं, तो इतना पार्ट निकल जाएगा। और क्योंकि अभी ये ब्रांच जो है वो निकल चुका है, तो ये 20 और ये 8 अभी सीरीज में आ जाएगा। तो इसके बाद का स्टेप होगा 20 प्लस 8, क्योंकि अब वो सीरीज में है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। बाकी का पूरा डायग्राम एज इट इज ड्रॉ करेंगे। तो ये वाला 20 एज इट इज, या RTH एज इट इज, ये 20 एज इट इज। अब ये वाले 20 के जगह पे मान लेते हैं आंसर लिख लिया, तो दूसरे वाले के जगह पे शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा इस बार, क्योंकि सीरीज आया है। तो इसके जगह पे 28 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 20 प्लस 8 और 8 ओम को मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब अगर ये दोनों का बात करें तो अभी भी ये सीरीज में नहीं है, क्योंकि यहाँ से ब्रांच निकला है। तो देखते हैं कि वो पैरेलल में है कि नहीं है। तो इस बार वो पैरेलल में है, क्योंकि इसका ये एंड भी 28 के एक एंड से कनेक्ट हो रहा है और 28 का दूसरा एंड 20 के दूसरे एंड से कनेक्ट हो रहा है, और दोनों के बीच में सिर्फ ब्रांचेज आ रहे हैं, कंपोनेंट्स नहीं आ रहे हैं। तो फाइनली 20 और 28 को हम पैरेलल में ले लेंगे और उसके बाद एक ही रेजिस्टर बचने वाला है। तो इसका जो भी आंसर है वही हमारा RTH होगा। तो ये था एक्सप्लेनेशन स्टेप नंबर 2 का। तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए स्टेप नंबर 2 किया है इन्होंने, ऐसा डायरेक्ट कर दिया है। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, जैसा मैंने मेथड सिखाया वैसा करेंगे। अभी आप 20 इंटू 28 डिवाइड बाई 48 करेंगे तो चेक कर लेते हैं आंसर क्या आ रहा है। आप अपना इंजीनियरिंग कैलकुलेटर यूज करेंगे। सो 20 इंटू 28 डिवाइड बाई 48, तो आंसर मिलेगा 11.667। ओके, थोड़ा सा कुछ तो गड़बड़ हो गया, वापस चेक कर लेते हैं। थर्टी और 20 पैरेलल में लिया था तो 8 का शायद गड़बड़ है। ये 20 इंटू 30 डिवाइड बाई 50, तो ये 12 आता है। मैंने गलती से 8 ले लिया है, इसीलिए गड़बड़ हो गया। तो हम इसे चेंज कर देते हैं। ये साइड पे आंसर है 12। तो 20 प्लस 12 होगा, सीरीज में 20 और 12, तो वो 32 हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है वो 28 नहीं है, वो 32 है। और अब हम 20 पैरेलल टू 32 करके देखते हैं क्या आंसर आता है।
तो 20 into 32, so 20 into 32 divide by 52. Answer comes out to be 12.3, which is correct. So now the answer is correct. I am going to write here 12.3. 07 को 31 लिख सकते हैं. So ये हमारा RTH मिल गया. स्टेप नंबर 2 था, सॉरी इसे हम RN बुलाएंगे क्योंकि नॉर्टन्स थ्योरम कर रहे हैं तो सिर्फ नाम में फ़र्क है. सिर्फ RTH के जगह पे आप बोलेंगे स्टेप नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ RN. RN स्टैंड्स फॉर नॉर्टन्स रेजिस्टेंस. उसके बाद मैंने जैसा स्टेप सिखाया वैसा ही करना है आपको. और फाइनल स्टेप जो है ये हमने स्टेप 2 किया. अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. स्टेप 1 में क्या करना है आपको? स्टेप 1 में आपको जो डायग्राम दिया है वो एज इट इज कॉपी करना है. सिर्फ एक ही फर्क है कि जिसके अक्रॉस कुछ ढूंढने को बोला है वो रेजिस्टर को शॉर्ट सर्किट कर देंगे और उसके अक्रॉस IN लिखेंगे. और फिर नॉर्मल मेश एनालिसिस निकाल के पहले लूप करंट्स निकाल लेंगे और लूप करंट्स के मदद से हमें नॉर्टन्स करंट भी मिल जाएगा. स्टेप 2 में क्या करना है? ओरिजिनल डायग्राम देखना है. उसमें जहां जहां वोल्टेज सोर्स है वहां वहां शॉर्ट सर्किट करेंगे और अगर कहीं पे करंट सोर्स मिला तो वहां पे ओपन सर्किट. जो रेजिस्टर्स है बाकी के वो एज इट इज बनाएंगे और फिर उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे. तो ये था फर्स्ट और सेकेंड स्टेप. अब जो फाइनल स्टेप है मैं आपको बताता हूँ. फाइनल स्टेप में आप हमेशा यही डायग्राम बनाएंगे. एक करंट सोर्स बनाएंगे और उसके बाजू में IN का वैल्यू कॉपी करेंगे. फिर एक रेजिस्टर बनाएंगे उससे पैरेलल में. यहाँ पे आप RN का वैल्यू कॉपी करेंगे और एक और रेजिस्टर बनाएंगे उसके पैरेलल में और यहाँ पे आप वो वैल्यू कॉपी करेंगे जिसको हमने स्टार्टिंग में उड़ा दिया था. ये केस में 10 ओम. और नेक्स्ट एक फॉर्मूला है जो आपको याद करना है कि I अक्रॉस, ये वैसे तो इसको लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं. ये जो चीज़ है जिसके अक्रॉस ढूंढने को बोला है उसे बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस. तो मैं जनरल फॉर्मूला लिख लेता हूँ कि लोड रेजिस्टेंस का करंट होता है नॉर्टन का करंट मल्टीप्लाई बाय नॉर्टन का रेजिस्टेंस जो मिला है वो अपॉन नॉर्टन का रेजिस्टेंस प्लस जो लोड रेजिस्टेंस है वो. ये केस में RL जो है वो 10 है तो हमारा आंसर हो जाएगा I अक्रॉस 10 ओम्स. ये आपको क्या करना है? फाइनल स्टेप करके लिखना है. फिर आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है. ये IN के जगह पे आप वो IN का आंसर लिखेंगे जो भी अपने को मिला है. RN के जगह पे जो भी वैल्यू हमको मिला है वो लिखेंगे. फिर ये फॉर्मूला कॉपी करेंगे और फिर लिखेंगे ये सम के लिए I अक्रॉस 10 ओम्स इज इक्वल टू ये कितना मिला था हमें IN. नॉर्टन्स करंट मिला है 0.81 तो यहाँ पे लिख लेंगे 0.81 इंटू ये जो रेजिस्टेंस मिला था कितना मिला था 12.3 मिला था तो यहाँ पे लिखेंगे 12.3 और ये 12.3 प्लस 10 क्योंकि RL जो है वो 10 है ये केस में. तो ये ऐसा सॉल्व करेंगे. ये देखिए 0.81 12.3 और ये 12.3 प्लस 10 22.3. इसे सॉल्व करने पे आंसर मिल जाएगा 0.45 एम्पियर्स जो हमारा फाइनल आंसर है. सो दैट इज वन एग्जांपल ऑफ नॉर्टन्स थ्योरम. मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक दो एग्जांपल्स और बताऊंगा और फिर आपको मैं होमवर्क दूंगा कि आपको क्या क्या सॉल्व करना है.